हिंदी व्याकरण में आज का विषय है संधि। बच्चों, संधि का पाठ समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि संधि का अर्थ क्या है। संधि का अर्थ संधि का साधारण अर्थ है जोड़ या मेल। कई बार दो ध्वनियों में परस्पर ऐसा मेल होता है जो नई ध्वनि का निर्माण करता है। जैसे परम प्लस ईश्वर दोनों अलग अलग हैं, परंतु मेल होने पर नया शब्द परमेश्वर बनता है। संधि की परिभाषा। दो ध्वनियों या स्वरों और व्यंजनों में परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय। संधि विच्छेद। संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके पहले की स्थिति में पहुंचाना संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण महेश बराबर महा प्लस ईश। इसमें बच्चे एक नया शब्द आता है संयोग। संयोग और संधि दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। संयोग में वर्णों का मेल होता है परंतु उनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे मनुष्य प्लस ता बराबर मनुष्यता। इसमें संयोग हुआ है, वर्णों में अर्थात मात्राओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी जगह जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। यहाँ पर संधि है क्योंकि यहाँ पर वर्णों में परिवर्तन हुआ है। संयोग में प्रायः उपसर्ग तथा प्रत्यय जुड़ते हैं, जबकि संधि में स्वर या व्यंजनों का मेल होता है। संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। आइए बच्चों, अब इन तीनों संधियों की परिभाषाएं जानें। स्वर संधि। स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण नर प्लस ईश बराबर नरेश। यहाँ आ प्लस ई बराबर ऐ बना है, अर्थात स्वरों के मेल से नया स्वर बनता है। व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर
जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उत प्लस गम बराबर उद्गम। विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर उनके मेल में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नि प्लस चय बराबर निश्चय।